मार्केट में ट्रेड लेने से पहले ना हमें कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता होना ज़रूरी है। तो कुछ लोग इसमें पिवट्स पॉइंट का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का 2 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लिया हुआ है और पिवट पॉइंट का यूज़ किया हुआ है। आप पिवट पॉइंट इंडिकेटर सेक्शन में जाकर आप आसानी से ले सकते हैं। तो टाइम बचाने के चक्कर में मैं ज़्यादा फॉलो करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ बस। पिवट पॉइंट ट्रेडिशनल लिया हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी 50 का 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इसमें हम ट्रेड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लेंगे और ट्रेड के डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। देखिए, हमारे पास जो चार्ट है अभी, ये मैं भी इसको ऑन कर देता हूँ चार्ट को। अभी मैंने ये ऑन कर दिया। हमारे पास ये चार्ट है एक सितंबर का। ये वाला जो चार्ट है ये एक सितंबर का चार्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखो नीचे डेट आ रही है, ये 1 सितंबर का चार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास 1 सितंबर का चार्ट है और हमने ट्रेड करनी है 2 तारीख को। ठीक है, जैसे हमारे पास ये 1 सितंबर का चार्ट है और हमने तो ट्रेड करनी है 2 तारीख को। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो सेम डे का पिवट पॉइंट है ना, हम उसका यूज ना करके जो पिछले दिन के पिवट्स पॉइंट है ना, हम उनका यूज करेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना है कि ज़्यादातर आपने लोगों को ये सुना होगा कि जो लोग हैं ना वो करंट डे के पिवट पॉइंट को यूज करते हैं, लेकिन मेरे मायने में ये ना 40% काम आएंगे। ठीक है, और बाकी 60% आपको पिछले दिन के ही पिवट पॉइंट काम आएंगे। तो मैं आपको पिछले दिन के पिवट्स पॉइंट के बारे में गाइड करता हूँ कि वो किस तरीके से हमारे इसमें काम आते हैं। तो आप इसमें ध्यान से समझो। हमने 2 तारीख को ट्रेड लेनी है और हम 1 तारीख के पिवट पॉइंट को मार्क करेंगे। जैसे कि हमारे पास 1 तारीख ही है, तो मैं फटाफट इसके पिवट्स पॉइंट को मार्क कर लेता हूँ फटाफट। ये मैं आप ध्यान से देख समझो बात को कि मैं 1 तारीख के पिवट पॉइंट मार्क कर रहा हूँ 2 तारीख के ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, मैं तब मार्क कर रहा हूँ 1 तारीख के पिवट पॉइंट को। ये मैंने मार्क, आप सारे भी कर लो जितने भी इसमें दे रखे हैं। 5 नीचे होते हैं, 5 ऊपर होते हैं और एक बीच में होता है पी। ठीक है, आप जितने हो सके आप उतने मार्क करके रखो, क्योंकि मार्केट का तो पता है नहीं। तो मैं आपको समझाने के लिए फ़िलहाल उतना ही मार्क कर लेता हूँ जितने के ज़रूरत है। वैसे आप सारे कर लेना, जैसे कि मैं इसको सारे करके ही दिखा देता हूँ। ये पी मार्क हो गया। ठीक है, इसके नीचे ये पी पिवट पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। ये पिवट पॉइंट मार्क कर दिया। ये मैं आर भी कर देता हूँ, ये आप कर लेना। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए। इसमें क्या होगा, अगर मैं सारे करूँगा तो टाइम की वेस्टिंग होगी। तो अब मैंने क्या करा कि एक दिन वाले ये 1 तारीख का पिवट पॉइंट मैंने मार्क किया। 2 तारीख वाले पिवट पॉइंट को मैंने अभी कुछ भी नहीं छेड़ा। तो हम क्या करेंगे, अब हम पिवट पॉइंट की लाइन को क्या करेंगे, इंडिकेटर को हाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास जो मार्किंग आई है ना, वो 1 तारीख वाले पिवट पॉइंट की मार्किंग आ गई है। और हम 1 तारीख वाले पिवट पॉइंट से हम क्या करेंगे कि 2 तारीख वाले ट्रेड में एंट्री करेंगे। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो पिवट पॉइंट है ना, ये वाला जो पिवट पॉइंट है, ये वाला पिवट पॉइंट हमारा 1 तारीख का है। मार्केट इस पिवट पॉइंट से ऊपर खुली, फिर थोड़ा नीचे आई। पिछले दिन का जो पिवट पॉइंट था उसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई और आप देख सकते हो कि मार्केट इस पिवट पॉइंट से कितनी तेज़ी से आगे तक भागी। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे, ये भी पिछले दिन का ही पिवट पॉइंट है। यहाँ से मार्केट गई। ठीक है, इस पिवट पॉइंट को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई। वो जैसे इसके पास गई नीचे क्रॉस किया, जैसे इसके पास गई नीचे की तरफ आया। तो आप देखोगे पिछले दिन का ये भी पिवट पॉइंट है जो मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रहा है। और अब ध्यान से समझो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो पिछले दिन का जो पिवट पॉइंट है, आप इस पिवट पॉइंट को ध्यान से देखो। जैसे ही इस पिवट पॉइंट के पास मार्केट नीचे आती है, ये मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने लगा। जैसे ही मार्केट इस पिवट पॉइंट के पास आई, इस लाइन के पास आई, मार्केट ऊपर की तरफ पुश हुई है। अब जरा इस 2 तारीख के भी चार्ट को आप ध्यान से समझना, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, पिछले दिन का जो पिवट्स पॉइंट्स क्या काम कर रहा था कि जैसे इस पिवट पॉइंट के पास मार्केट आई, ये मार्केट को ऊपर धकेला था। अब जैसे अगली डेट की जो मार्केट लगातार नीचे आ रही थी, जैसे वो भी इसी पिवट पॉइंट के पास आई, मार्केट को ऊपर धकेला। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर इस पिवट पॉइंट के पास आई, फिर इस पिवट पॉइंट ने मार्केट को फिर ऊपर धकेला, फिर नीचे धकेला। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पिवट्स पॉइंट पिछले दिन की मार्केट में काम कर रहे थे, वो अगले दिन की भी मार्केट में काम कर रहे थे। ये तो हो गया हमारे दूसरे दिन का। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको सबको ना डिलीट मार देते हैं। डिलीट कर दिया हमने। अब हमने ना 3 तारीख को ट्रेड लेनी है, 3 तारीख को ट्रेड करनी है। और हमने मार्किंग किसकी करनी है, 2 तारीख वाले पिवट पॉइंट को। तो मैं लगा देता हूँ फटाफट, फिर मैं मार्किंग करके दिखाता हूँ। मैं उतनी करूँगा जितने की हमें ज़रूरत होगी, सारी नहीं करूँगा, उससे ना टाइम हमारा ख़राब होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने ये पिछले दिन का पिवट पॉइंट है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये पिछले दिन का पिवट पॉइंट है, इसको भी मार्क कर लेता हूँ मैं। 2 तारीख के पिवट पॉइंट में मार्क कर रहा हूँ। हम इसे तीसरी तारीख वाले
दिन वाले ट्रेड करेंगे। ये तीसरे दिन का पिवट्स पॉइंट मार्क हो गया हमारा, ठीक है। प्रीवियस डे वाले को ले रहे हैं हम खाली, करंट वाले पिवट पॉइंट को हम नहीं ले रहे, क्योंकि करंट वाले पिवट डे में तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी हैं, ये ऐसे होता है वैसे होता है। हम प्रीवियस, अब हमने ना पिछले दिन के पिवट पॉइंट मैंने मार्किंग कर ली जितनी जरूरत थी। अब मैं चार्ट को कर देता हूँ, इंडिकेटर को पिवट पॉइंट को कर देता हूँ हाइड। अब तुम देखो कि पिछले दिन का जो पिवट पॉइंट था ना ये वाला, यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर जा रही थी, लगातार ऊपर जा रही। अब तीसरे दिन भी मार्केट यहाँ ओपन हुई है, फिर मार्केट इस पिवट पॉइंट से सारा लेकर फिर ऊपर निकल गई। अब तुम पिछले दिन का भी टेस्ट करोगे कि इस पिवट पॉइंट से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रही थी। अब तीसरी तारीख को भी मार्केट यहाँ पर मार्केट घूम रही है, पिछले दिन के पिवट पॉइंट से सारा लेकर मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ भागी। और इस पिवट पॉइंट ने, देखो इस पिवट पॉइंट ने मार्केट को ऊपर की तरफ रखा, 2 तारीख को भी ऊपर की तरफ रखा और तीसरी तारीख को भी मार्केट को ऊपर की तरफ लगा। तो आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि पिछले दिन के पिवट पॉइंट जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो मैं आपको और दिखा देता हूँ ऐसे ही। तो थोड़ा मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ इसको, ताकि तो हमारा टाइम थोड़ा सा बच पाए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आप देखिए ज़रा इसको समझिए। आप मान लो आपको ट्रेड करना है, जैसे कि ये इसको समझ लेते हैं। ये 11 तारीख का चार्ट है और आपने 12 तारीख को ट्रेड करनी है और मार्केट यहाँ से बहुत गैप अप खुली है ना। तो हम क्या करेंगे, पिवट पॉइंट को ऑन करेंगे और 11 तारीख वाले पिवट पॉइंट की मैं फटाफट मार्किंग कर लेता हूँ। आप सारे करना, पता नहीं मार्केट क्या कहाँ खुले कहाँ ना खुले, कुछ नहीं पता है। तो मैं यहाँ पर फटाफट मार्किंग कर लेता हूँ। मैं तो उतना ही कर रहा हूँ जितने की हमें ज़रूरत हो। यहाँ भी मार्किंग कर लेता हूँ मैं इसकी भी, और इसके बाद भी पिवट पॉइंट है, ये 3 है, ठीक है। आप एस्टिमेट करना, यहाँ मैं जल्दी में ना थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो समझाने के लिए, बाकी आप एस्टिमेट करना। ये मैंने ना 11 तारीख के पिवट पॉइंट मार्क किए हैं, 12 तारीख के पिवट पॉइंट मार्क नहीं किए। 12 तारीख को तो हम ट्रेड करेंगे। तो मैं पिवट पॉइंट को अब कर देता हूँ हाइड, ये हो चुके हैं हाइड। अब तुम देखोगे कि 11 तारीख का जो ये वाला पिवट पॉइंट था, ये वाला, इस पिवट पॉइंट से मार्केट नीचे तो जा रही है लेकिन वो ज़्यादातर स्टेबल नहीं हुई। ये वाला जो पिवट पॉइंट है ये मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, लेकिन जो ये वाला जो पिवट पॉइंट है ये वाला मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, समझे। तो अब क्या होगा कि जो मार्केट है ना, जो मार्केट है ये इन दोनों पिवट पॉइंटों के बीच में ही उलझ कर रहेगी 11 तारीख की। लेकिन अब हमें 12 तारीख को ट्रेड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझो, जैसे कि मार्केट यहाँ पर एक ही पिवट पॉइंट के बीच में मार्केट उलझ कर रह गई है, लेकिन जो ये जो पिवट पॉइंट था ना अगले दिन वाला, मतलब कि 11 तारीख वाला पिवट पॉइंट था, मार्केट गैप अप खुल लिया। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ खुली, फिर इस पिवट पॉइंट के, जैसे ये मार्केट को नीचे धकेल रहा था, इस पिवट पॉइंट के मार्केट नीचे नहीं आई, इसने मार्केट को ऊपर की तरफ धकेला। अगर इस पिवट पॉइंट के नज़दीक क्रॉस कर जाते तो मार्केट नीचे आते, क्योंकि ये वाला जो पिवट पॉइंट है मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रहा था। लेकिन जो मार्केट है, जो भी ये पिवट पॉइंट है, ये मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहा था। तो किसी भी तरीके से ना मार्केट ने इस पिवट पॉइंट को तो क्रॉस कर दिया, लेकिन अगला जो पिवट पॉइंट था ना वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहा था। यानी कि हम ये कह सकते थे कि पिछले दिन का जो पिवट पॉइंट है ना वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। इसी एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ एग्जाम्पल वाला। जैसे कि मैं आपको आज का दिखा देता हूँ, लेटेस्ट डेट का दिखा देता हूँ मैं आपको। आज का दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो आज 25 तारीख है, तो इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 23 तारीख का। 23 तारीख का पिवट पॉइंट मार्क करेंगे, फिर हम 24 से ट्रेड करेंगे। अब ये हमारे पास आ गया 23 तारीख को हम मार्किंग करेंगे, उससे हम 24 में ट्रेड करेंगे। यह हमने मार्किंग कर ली है, ये हमने मार्किंग कर लिया 23 तारीख की। फटाफट करता हूँ ताकि टाइम बच जाए। इसमें ना पहले भी मार्किंग करके नहीं रख सकता मैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लाइनें हो जाती हैं। ये मैंने मार्किंग कर दी है, फिर ये भी मैंने मार्किंग कर दी है, ठीक है। ये मार्किंग हो गई प्रीवियस डे की, ये मार्किंग हो गई प्रीवियस डे की, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ हाइड कर देता हूँ, इस पिवट पॉइंट को मैं हाइड कर देता हूँ। अब तुम देखो ये 23 तारीख के पिवट पॉइंट है, हमने ट्रेड करनी है 24 तारीख में। अब तुम ध्यान से देखो कि ये जो पिवट्स पॉइंट है पिछले दिन का जो ये वाला जो पिवट पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है, ये मार्केट को नीचे धकेल रही है, हमेशा मार्केट को नीचे धकेल रही है। लेकिन ये वाली जो लाइन पिवट पॉइंट है ये मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, ये मार्केट ऊपर की तरफ धकेल रहा है। यहाँ पर मार्केट एक बार यहाँ से नीचे है लेकिन मार्केट स्टेबल नहीं हुई, मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल रहा है।
तो हम ये कह सकते हैं अगर मार्केट हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पिवट पॉइंट है ये मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, लेकिन इस पिवट पॉइंट का ना ब्रेक डाउन हो चुका है। तो कल जैसे इस मार्केट को जिस पिवट पॉइंट ने मार्केट को ऊपर की तरफ धकेला, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये अगले दिन की जो मार्केट खुली है वो इस पिवट पॉइंट से रिजेक्शन लेके सीधी मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई। अब देखो ये वाला जो पिवट पॉइंट है ये हमें साफ पता लग रहा है कि ये रिजेक्शन दे रहा है, मतलब कि पिछले दिन की। अब जैसे मार्केट इसके पास गई, मार्केट यहाँ इसके पास गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब पिछले दिन का पिवट पॉइंट आप अच्छी तरीके से देख सकते हो किस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रहा है ना, पिछले दिन का सपोर्ट रेसिस्टेंस। और इसी तरीके से मैं आपको आज का समझा देता हूँ कि आज मार्केट ने कैसे काम किया। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, पिछले दिन के पिवट पॉइंट को मार्किंग करेंगे हम। आज की ट्रेड, जैसे आज मार्केट चली है, आज की मार्केट को समझने के लिए हम पिछले दिन के पिवट पॉइंट मार्किंग करेंगे। तो पिछले दिन के पिवट पॉइंट हमारे पास ही आ चुके हैं, ये देखिए ये हमारे पास पिछले दिन का पिवट पॉइंट आ गया। और आज 24 तारीख की मार्किंग कर रहे हैं, 25 तारीख में ट्रेड लेने के लिए ये हमने मार्किंग कर दिया। पिछले दिन का ही हमने मार्किंग किया है, ये हमारे पास पिछले दिन का पिवट पॉइंट हमने मार्किंग कर दिया। ये पिछले दिन का हमने फिर से मार्किंग कर दिया, ये हमने फिर से पिछले दिन का मार्किंग कर दिया। ठीक है, अब हम इस पिवट पॉइंट को कर देते हैं हाइड। अब तुम ध्यान से समझो, हमने ओनली पिछले दिन के ही पिवट पॉइंट को मार्क किया। यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आई, इस पिवट पॉइंट को क्रॉस कर दिया, यहाँ से मार्केट फिर ये जो यहाँ से मार्केट ये नीचे गैप अप खुली। अब ये वाला जो नीचे वाला जो पिवट पॉइंट है ये मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, और ऊपर वाला पिवट पॉइंट मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ऊपर वाला सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस बेस पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेड है ना, यहाँ पर जो ट्रेड है वो प्रीवियस वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए ये पिछले दिन का ही पिवोट्स लाइन है, जो कि ये पिछले दिन की ही पिवट लाइन है जो कि अच्छी तरीके से काम करी। देखिए इस लाइन से टकराया, मार्केट सीधी नीचे, इस पिवट पॉइंट से मार्केट टकराया, मार्केट सीधी नीचे। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने पिवट पॉइंट आपको ये लगता है कि करंट डे के काम आते हैं, उतने ही अच्छे प्रीवियस डे के ही पिवट पॉइंट काम आते हैं। अगर आप प्रीवियस डे के प्रीवियस पॉइंट को देखकर भी अगर आप ट्रेड में एंट्री करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। आप चार्ट में खुद देख सकते हो, ये करंट डे का चार्ट है आज का। ये देखो ये किस तरीके से मार्केट इससे टकराई, मार्केट यहाँ पर मार्केट टकराई, इस पिवट से सीधे नेक्स्ट पिवट पॉइंट पर आई, इस पिवट पॉइंट पर मार्केट गई, सीधे नेक्स्ट पिवट पॉइंट पर तक मार्केट आई है। इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो पिवट पॉइंट के जरिए भी।